हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू यादव एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो मानव शरीर होता है उसके बारे में, और कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके महात्मा गांधी के ऊपर रहेंगे। जो महात्मा गांधी जी थे उनके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आज मैं लेके आया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी वीडियो के अंदर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यकृत जो है, लीवर जो होता है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी, वो आपकी लीवर है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। हाउ many बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये सभी को पता है 206, 206 हड्डियां जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, रक्त का शुद्धिकरण है वो किस अंग में होता है। विच ऑर्गन प्योरिफाइज द ब्लड। तो ये आपका राइट आंसर है, वो आपका रहेगा किडनी। गुर्दा जो होता है, वक्रक जिसको आप लोग बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर रहेगा। विच ऑर्गन प्योरिफाइज द ब्लड, तो आपका रहेगा किडनी। ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है वो आपका कौन सा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत जिसको आप लोग बोलते हैं। इंसान के शरीर में सबसे छोटा अस्थि है वो कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका स्टेप्स इन ईयर, जिसको आप लोग स्टेपीज हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ये कान में होते हैं। इंसान के शरीर में सबसे छोटा है वो अस्थि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका आगे क्वेश्चन नंबर 6। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व हो क्या है। व्हाट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये आपका आएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी है वो कौन सी होती है आपकी। ये होती है आपकी जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो आपकी सबसे जो है मजबूत मांसपेशी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8। आंखों का रंग है वो किससे निर्धारित होता है। व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आइज। तो ये था आइरिस। नेक्स्ट है 9 का आपका, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये होता है आपका 120 डेज, 120 दिन जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 आपका, नेक्स्ट आपको बताना है, इंसान के शरीर में सबसे कठोर ऊतक है वो कौन सा है। व्हाट इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये होता है आपका टूथ एनिमल। ठीक है, दांत की एनिमल जो होता है वो आपके इंसान के शरीर में सबसे कठोर ऊतक होता है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली। तो ये आएगा आपका अराउंड 600, लगभग 600। ठीक है, इंसान के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन। तो नॉर्मल जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है
37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंसान के शरीर का तापमान है, वो नॉर्मल होता है सामान्यतः। 12 के बाद देखिए 13 का। इसमें आपको बताना है शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये होती है आपकी स्किन, त्वचा। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस। ये आपका आएगा सेरिबेलम। ठीक है, इंसान के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो इसके आएगा 4, 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं। 15 के बाद देखिए 16 का। शरीर में जो होती है वो थायराइड की ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड। ये आएगा आपका इन द नेक, गले में। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वो आपका कौन सा है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी। ये आपका आएगा फैट्स, वसा। रक्तचाप की सबसे की रक्तचाप की सामान्य रेंज है वो क्या होती है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज। तो ये रहेगा 120-80 mmHg। ठीक है, अब आपको बताना है लार में है वो कौन सा एंजाइम होता है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा। ठीक है, तो ये आपका आएगा टाइलिन। इंसान की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। एक व्यक्ति जो होता है उसकी आंख है वो कितने मेगापिक्सल की होती है। तो लगभग होता है 576 मेगापिक्सल होता है। 20 के बाद देखिए 21। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। वो प्योरीफाइज द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका राइट रहेगा, आपका किडनी। सबसे छोटा अस्थि है वो कौन सा है आपका। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका आएगा स्टेपिस, कान की हड्डी जो होती है, ईयर बोन। शरीर में सबसे बड़ी जो है वो ग्रंथि है वो आपकी कौन सी होती है। तो ये होता है आपका लीवर, यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं। रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है। ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो वो सभी को पता है भाई, 206। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो होते हैं 4। ये हम पढ़ चुके हैं, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। 28 का देखें, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसका आपका रहेगा विच मेटल इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपका राइट आंसर रहेगा आयरन। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी वो कौन सी होती है। तो ये आपकी है ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान ये हम पढ़ चुके हैं शायद 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में अगर होगा तो वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में नापेंगे, किसी भी चीज को मापेंगे आप, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो आपका सामान्य तापमान होता है एक मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर का। ठीक है, रुधिर वर्गीकरण की खोज है वो किसने की थी। वो डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। तो ये आपका राइट आंसर है इसका, कार्ल लैंडस्टीनर। आंख की रेटिना में कौन से कोशिकाएं हो पाई जाती हैं। विच सेल्स आर फाउंड इन द रेटिना। ये आपका आएगा रोड और कोन। ठीक है, 32 के बाद देखिए 33 का।
कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? विच ऑर्गन न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स? ये आपका राइट आंसर रहेगा लीवर, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। शरीर में ऊर्जा का भंडारण वो किस रूप में होता है? इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी? ये आपका आएगा ग्लाइकोजन के कारण। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल? आरबीसी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल। ये आपका 120 दिन, 120 डेज। 35 के बाद देखिए 36 का। शरीर में पानी का प्रतिशत है वो आपको बताना है कितना होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर? ये आपका लगभग अराउंड 60%। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है वो कौन सा भाग है? विच पार्ट कंट्रोल्स द ब्रेन? ये आपका राइट रहेगा सेरिब्रम। ठीक है। शरीर का संतुलन है वो कौन सा अंग है वो बनाए रखता है? विच ऑर्गन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस? ये आपका राइट आंसर रहेगा ईयर, कान का। इनर कार इनर सॉरी ईयर, इनर ईयर आपका कान जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, जिसको हिंदी में कान ही बोलते हैं। 39 का देखिए। थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ होती है आपकी? वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड? तो ये आपका शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। इन द नेक पहले हम कर चुके, गले में। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है वो आपका कौन सा होता है? विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये आपका रहेगा छोटी आंत। इसका राइट आंसर रहेगा आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी के ऊपर कुछ आधारित हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था भाई हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और महात्मा गांधी के बारे में भी। तो पहला आपका क्वेश्चन है महात्मा गांधी के ऊपर कि महात्मा गांधी का जन्म हो कब हुआ था? वैन वॉज महात्मा गांधी बोर्न? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। गांधी का पूरा नाम क्या था? व्हाट वॉज गांधी फुल नेम? तो ये था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा था वो किसने कहा था? वो गेव गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गांधी जी को महात्मा का जो नाम है वो दिया गया था, इसका टाइटल है वो दिया गया था। फोर का देखिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने साल बिताए? हाउ मैनी ईयर्स डिड गांधी स्पेंड इन साउथ अफ्रीका? ये रहेंगे आपके 21 ईयर्स, 21 वर्ष। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? विच मूवमेंट डिड गांधी बिगेन इन साउथ अफ्रीका? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा सत्याग्रह आंदोलन। तो गांधी जी का पत्नी का पूरा नाम क्या था? ये तो सभी को शायद पता होगा, कस्तूरबा गांधी। व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधीज वाइफ? तो इसका राइट आंसर रहेगा कस्तूरबा गांधी। गांधी जी हो भारत कब लौटे? व्हेन डिड गांधी रिटर्न्स टू इंडिया? तो ये आपका रहेगा 1915, 1915 के अंदर। गांधी जी किस वकील के रूप में पढ़े थे? व्हाट प्रोफेशन डिड गांधी स्टडी? तो ये था आपका बैरिस्टर, वकालत के रूप में। गांधी जी को सबसे पहले किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली? विच मूवमेंट फर्स्ट गेव गांधी प्रोमिनेंस इन इंडिया? तो ये आपका रहेगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी? तो ये थे सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार है वो शुरू किया था? विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका? ये था आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर का नाम है भाई, इंडियन ओपिनियन, याद रखना ये। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन वो कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी इन इंडिया? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह।
13 का देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को शुरू किया था? इन विच ईयर डिड गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये आपका रहेगा 1920, 1920 के अंदर। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी? तो ये आपका रहेगा 1930, 1930 के अंदर भाई। गांधी जी किस घटना के बाद राजनीति से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे? कौन सी ऐसी घटना हुई थी भाई? आफ्टर विच इवेंट डिड गांधी टेम्पोरली विड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स? तो ये थे चोरी चोरा कांड, 1922 के अंदर भाई। ये घटना होने के बाद गांधी जी कुछ समय के लिए भाई तो पॉलिटिक्स से, राजनीति से वो दूर हो गए थे। ये था आपका चोरी चोरा कांड, जो 1922 के अंदर हुआ था भाई। गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ किस यात्रा का नेतृत्व किया? विच मार्च डिड गांधी लीड अगेंस्ट द सोल्ट लॉ? ये था आपका दांडी मार्च। गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना वो कब की थी भाई? व्हेन डिड गांधी एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया चरखा संघ? ये था भाई 1925 के अंदर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जिन्होंने इनको पॉलिटिक्स के बारे में भाई कुछ ज्ञान दिया? वो वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी। ये थे भाई गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे भाई। गांधी जी को पहली बार जेल है वो कब हुई थी भाई? तो ये हुई थी आपकी व्हेन वाज गांधी जेल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये थे भाई 1908 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? वो कॉल्ड गांधी द फादर ऑफ द नेशन? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? ये था आपका 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की थी? ये की थी 1932 के अंदर। गांधी जी ने अंग्रेजों से कर नहीं भरो आंदोलन किस वर्ष चलाया था भाई? इन विच ईयर डिड गांधी लॉन्च द नो टैक्स कंपेरिजन? ये था 1930 के अंदर भाई। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई कहां से की थी? वेयर डिड गांधी स्टडी लॉ? ये थी भाई लंदन से। गांधी जी की हत्या वो कब हुई थी? व्हेन वाज गांधी असैसिनेटेड? 30 जनवरी 1948 को भाई गांधी जी की हत्या हुई थी भाई। गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो ये थे नाथूराम गोडसे, इनके द्वारा है वो गांधी जी को मारा गया था। गांधी जी का समाधि स्थल वो कहाँ है भाई? वेयर गांधी मेमोरियल समाधि लोकेटेड? ये है भाई राजघाट दिल्ली के अंदर। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका कब शुरू की थी? व्हेन डिड गांधी स्टार्ट द यंग इंडिया जनरल? ये थी 1919 के अंदर। गांधी जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे भाई? इन विच ईयर डिड गांधी बीकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो भाई कभी नहीं बने थे, नेवर बीकेम। गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरिजन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ द मैगजीन हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी? तो ये था भाई रेज अवेयरनेस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता फैलाना। 32 का देखिए, गांधी जी किस धर्म के अनुयायी थे? विच रिलीजन डिड गांधी फॉलो? तो ये था भाई आपका हिंदू धर्म, सत्य और अहिंसा पर आधारित। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को क्यों बढ़ावा दिया? वाई डिड गांधी प्रमोट द स्वदेशी मूवमेंट? ये था भाई विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और भारतीय उद्योग का समर्थन। बाइकट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। गांधी जी ने किस जेल में सत्य के प्रयोग लिखना शुरू किया था? इन विच जेल डिड गांधी बिगिन राइटिंग माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? ये थे भाई आपका यरवदा जेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई 34 के बाद। गांधी जी के प्रिय भजन का नाम क्या था? व्हाट वाज गांधीज फेवरेट डिवोशनल सॉन्ग? ये था भाई आपका वैष्णव जन तो तेने कहिए।
ये था वो गांधी जी का प्रिय वचन था। गांधी जी किस सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर देते थे? विच प्रिंसिपल डिड गांधी एम्फेसाइज द मोस्ट? ये था आपका नॉन वोलेंस, अहिंसा। गांधी जी ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन पत्र किया था? हाउ मेनी टाइम्स वॉज गांधी नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज? ये था आपका भाई 5 टाइम्स, 5 बार। 37 के बाद देखिए, गांधी जी ने भारत में अपने विचारों का प्रचार किसके माध्यम से किया? हाउ डिड गांधी स्पेयर्ड हिज आइडियाज इन इंडिया? तो वो था भाई आपकी प्रेस, यात्राएं और जनसभाएं। प्रेस, ट्रेवल्स एंड पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा जो है उन्होंने अपने विचारों का वो प्रचार किया था भारत के अंदर। गांधी जी के अनुसार राम राज्य का क्या अर्थ था? व्हाट डिड राम राज्य मीन्स अकॉर्डिंग टू गांधी? ये था भाई रूल बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड इक्वेलिटी। सत्य, हिंसा और समानता पर आधारित शासन। गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म है वो कौन सी है? विच फेमस फिल्म इज बेस्ड ऑन गांधीज लाइफ? ये था गांधी 1982 के अंदर, निर्देशक रिचर्ड एट नबरो। इंग्लिश में अगर बोले तो गांधी 1982 डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटन बरो। ठीक है, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो गांधी जी के ऊपर आधारित थे। आशा करता हूं कि सभी साथियों को पसंद आए होंगे। और कुछ आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चन थे जो मैं सोच रहा था कि भाई मेन मेन क्वेश्चन वो आपके लिए लेके आऊं। और गांधी जी के जीवन के ऊपर जो है 40 क्वेश्चंस वो भी मैं लेके आया थे यहाँ। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों को वीडियो है वो पसंद आ रही होंगे। अगर वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आप इन वीडियोस का शेयर भी कर सकते हैं जो किसी भी एग्जाम की या प्रिपरेशन किसी भी टाइप से स्टडी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को नमस्कार और थैंक यू।